गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लीजिए, जैसे बनाते हैं बस उसी प्रोसेस से अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। कल मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने क्लास नहीं लिया, ओके, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाया आप लोगों का। तो आज फिर से मैं अपने क्लास में प्रेजेंट हूँ, तो आप सभी बच्चे भी प्रेजेंट हैं। और एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लीजिए। नोटबुक में ही हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन हम रिवीजन ही करेंगे, मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। फिर मैं आपको खुद बता दूंगी, यानी कि मंडे से हम चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, ओके। जो चैप्टर पढ़ना है नेक्स्ट टर्म के लिए, ओके, वो शुरू करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग रिवीजन ही कर रहे हैं। तो आज भी मैं आपको क्या करूँगी, नोटबुक में ही एक्टिविटी दूँगी। इससे पहले मैंने जो एक्टिविटी दी थी आप सभी बच्चे को, तो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया था और मैंने कहा था कि आप सभी बच्चे उसे बनाइएगा और बना के याद कीजिएगा। और मैं क्या करूँगी आप लोगों को तो चेक कैसे करना था, तो मैंने कहा था कि आप सभी बच्चे क्या करेंगे कि मैं आंसर बोर्ड पे लिख दूँगी, 1 बाय 1 करके आप सभी बच्चे मैच कर लेंगे, ओके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि एग्ज़ाम तो हो ही चुकी है आप लोगों की क्लास वाइज करके, ओके। अभी एग्ज़ाम चल भी रहा है आप लोगों के स्कूल में, लेकिन क्लास वाइज करके हो गया है। तो आप लोगों को क्लास 1 का एग्ज़ाम हो गया है। तो जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं बहुत अच्छी बात, वो प्रेजेंट हैं ऑनलाइन क्लास में और रहना भी चाहिए। और जो नहीं दिए हैं मैं उनसे भी उम्मीद करती हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो जाए, क्योंकि आपका तो एग्ज़ाम छूट गया है फर्स्ट टर्म। अब ये ना हो कि सेकेंड टर्म छूट जाए। इससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन क्लासेस आइए, पढ़िए, सीखिए, फिर एग्ज़ाम दीजिए। और जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने नोटबुक कर, है ना, मतलब मैंने आंसर शीट चेक किया और जो मैंने 1 लाइन सेंटेंस वाला क्वेश्चन दिया था, मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को वर्ड में मत लिखिए, सेंटेंस में लिखिए, ओके। उसमें 5 क्वेश्चन था ना, और हेडिंग क्या था, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन। 1 लाइन बोल रहा है, दैट मीन्स कि 1 सेंटेंस। मैं बार बार आपको बताती हूँ, आपकी बुक में भी एसएसटी में इस तरीके का क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 लाइन, है ना। एक रहता है 1 लाइन में उत्तर दे, जो शॉर्ट टाइप आंसर हो गया, और एक रहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 लाइन, यानी कि 2 या 3 लाइन में, वाक्य में, सेंटेंस में आंसर दे, उत्तर दे। इसका मतलब होता है लॉन्ग आंसर। और वेरी शॉर्ट जो होता है वो कौन होता है, गिव 1 और 2 वर्ड, 1 या 2 शब्दों। लेकिन मैंने क्या कहा, क्वेश्चन का हेडिंग आपसे क्या कह रहा था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन, यानी कि 1 लाइन में, दैट मीन्स कि 1 सेंटेंस आपने आंसर लिखा। लेकिन सारे बच्चे क्या किए हैं, 1 लाइन में आंसर लिख दिए, मतलब 1 वर्ड में लिखे हैं, है ना। कुछ बच्चे, 1 ही 2 बच्चे हैं जो सेंटेंस में लिखे हैं, 1 बच्चे, ओके। तो ये तो बहुत ख़राब बात है। क्या आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था? क्वेश्चन जैसे था फॉर एग्जांपल में, वेयर डू यू लिव, आप नहीं लिख सकते थे आई लिव एट डैश, आई लिव एट फ्ला फ्ला, है ना। तो आई लिव एट आप नहीं जोड़ सकते थे। एक और क्वेश्चन था, शुड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स या आवर एल्डर्स था, तो क्या नहीं लिख सकते थे, येस वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, येस वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, पूरा क्वेश्चन उतारना था। एक क्वेश्चन कर रहा था, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ए स्मॉल फैमिली, तो देयर आर 4 मेंबर्स इन अ स्मॉल फैमिली, ये सेंटेंस नहीं लिख सकते थे। कौन सी मुश्किल थी? मैंने बार बार आप लोगों को कहा कि जब 1 लाइन बोले दैट मीन्स कि 1 सेंटेंस, 1 वाक्य, 1 वाक्य, तो 1 वाक्य में आप नहीं दे सकते थे। गलत बात है ना। ऐसी कोशिश कीजिएगा, लिखे हैं आपने, वर्ड सही लिखा है, बस वर्ड में दे दिया है। गिव 1 या 2 वर्ड तो नहीं बोल रहा था, ओके। 1 लाइन में शॉर्ट आंसर टाइप था, लॉन्ग आंसर टाइप था। लॉन्ग में भी बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं, क्वेश्चन था लिस्ट द फूड आइटम्स या नेम द फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, बस क्या कर दिए हैं, नाम लिख के छोड़ दिए हैं। क्या ये तरीका है? नहीं ना। नाम के साथ सेंटेंस भी, आंसर क्वेश्चन का फिर मतलब क्या रह जाएगा? आपको तो ये नहीं बोला था कि आंसर इन वर्ड, शब्दों में आंसर दो। अगर आंसर इन वर्ड्स रहता, शब्दों में आंसर देना रहता, तो सिर्फ शब्द लिखते, या गिव 1 या 2 वर्ड्स तब रहता तो आप शब्दों में देते। लेकिन 1 लाइन, 2 लाइन, लाइन का दैट मीन्स कि यहाँ पे है सेंटेंस, वाक्य। तो आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आप सभी बच्चों की मेरी रिक्वेस्ट है, ओके। कोशिश कीजिएगा कि ऐसा काम ना करें, आप सेंटेंस में ही आंसर दें और सेंटेंस पढ़ना, लिखना, बोलना सीखें, ओके। इसीलिए आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी कराया जाता है। आपको क्लास में भी बार बार मैं बताती हूँ,
सभी बच्चों को बोलती हूँ कि क्या कीजिएगा, आप लोग वन लाइन में है तो लाइन में ही सेंटेंस में आंसर दीजिए, जब वर्ड रहेगा तब वर्ड में। चलिए आइए अब हम आज की एक्टिविटी करते हैं। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले की जो एक्टिविटी मैंने दी थी फिल इन द ब्लैंक्स, उसको मैं आपको क्या बोली थी कि मैच करा दूंगी। तो मैं यहाँ पे आंसर 1 बाय 1 करके लिख दूंगी, आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में मैच कर लीजिएगा। तो एसएसटी की नोटबुक आप लोग ओपन किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स का पहला था आई हैव डैश, वी हैव डैश हैंड्स। हम सभी को हैंड्स कितने होते हैं, हाथ कितने होते हैं, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कितने होते हैं, 2, तो हम 2 लिख देंगे, है ना, इस तरीके से। उसके बाद था वी हैव डैश ईयर्स, है ना, हम सभी को ईयर्स, ईयर्स मींस कान, कान कितने होते हैं, तो ये भी 2 होते हैं, तो हम 2 लिख देंगे। थर्ड में था वी डैश विथ आवर नोज, हम सभी अपने नोज से क्या करते हैं, तो स्मेल, SMELL, स्मेल। 4 नंबर क्वेश्चन था वी डैश विथ आवर टंग, हम अपने टंग से, जीभ से क्या करते हैं, तो टेस्ट, TASTE, टेस्ट। उसके बाद 5 में था वी वॉक विथ आवर डैश, वी वॉक, वॉक मीन्स चलना, हम लोग चलने का काम किससे करते हैं, लेग्स, LEGS, लेग्स। उसके बाद 6 में था वी च्यू विथ आवर, च्यू मीन्स चबाना, चबाने का काम हम लोग किससे करते हैं, तो टीथ, TEETH, टीथ। उसके बाद 7 नंबर में था वी हैव डैश सेंस ऑर्गेन्स, वी हैव डैश, हम सभी को सेंस ऑर्गेन्स, सेंस ऑर्गेन्स मीन्स ज्ञान इंद्रियां, तो हम सभी को ज्ञान इंद्रियां कितने होते हैं, तो आप सभी बच्चे जानते हैं 5 होते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, FIVE, 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था वी हैव डैश फिंगर्स, हम सभी को उंगलियां, यानी कि उंगली, फिंगर्स मीन्स हाथ की उंगली, तो हाथ में कितनी उंगलियां होती है, तो हाथों में बोल रहा है ना, उंगलियां कितनी होती है, डायरेक्ट बोल रहा है, तो ना एक हाथ पूछ रहा ना 2 हाथ, दैट मीन्स की उंगलियां, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को उंगलियां इनके दोनों हाथ के बारे में है, तो हम क्या लिख देंगे, 10, है ना, 1 हैंड में 5, फिर 1 हैंड में 5, तो 10 हो गया। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन था डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है, तो हम क्या लिख देंगे, फूड, F यहाँ पे कैपिटल होगा क्योंकि फर्स्ट में है, फूड, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ओके, लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 10 नंबर वी गेट मिल्क एंड हनी फ्रॉम डैश, वी गेट मिल्क एंड हनी, मिल्क और हनी यानी कि दूध और शहद या मधु हमें किस चीज से मिलता है, तो हम क्या लिख देंगे, एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स। उसके बाद 11 नंबर में क्या था, है ना, 11 नंबर में वी टेक फूड डैश टाइम्स इन अ डे, एक दिन में हम कितनी बार भोजन करते हैं, तो क्या लिख देंगे, 3, THREE, 3। उसके बाद 12 नंबर में है, उसके बाद 12 नंबर में है, तो क्या है 12 नंबर में वी शुड वॉश वेजिटेबल्स प्रोपरली बिफोर डैश, यानी कि हम सभी को सब्जी ठीक तरह से धो लेना चाहिए, किससे पहले, तो कुक भी हो सकता है यहाँ पे, कुक मीन्स पकाने से पहले, या फिर ईट मीन्स खाने से पहले, तो आप ईट भी लिख सकते हैं, कुक भी लिख सकते हैं। उसके बाद 13 में है वी शुड ईट डैश फूड, वी शुड ईट डैश फूड, हम सभी को कैसे भोजन करने चाहिए, तो वी शुड ईट हेल्दी फूड, HEALTHY, हेल्दी मीन्स स्वस्थ भोजन, है ना। उसके बाद 14 नंबर था, लास्ट था वी शुड ड्रिंक डैश ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमें प्रतिदिन कितने ग्लास पानी पीने चाहिए, तो 8 to 10 यानी कि 8 से 10 गिलास पानी एक दिन में पीना चाहिए, तो प्रतिदिन हमें कितना पानी पीना चाहिए, 8 से 10 गिलास, है ना। टोटल 14 सेंटेंस मैंने दिया था 1 से लेकर 14 तक, इसी तरीके से आप मैच कर लीजिए, 1 में 2 होगा, 2 में भी 2 होगा, 3 में स्मेल, 4 में टेस्ट, 5 में लेग्स, 6 में टीथ, 5 में 7 में 5, 8 में 10, 9 में फूड, 10 में एनिमल्स, 11 में 3, 12 में कुक, 13 में हेल्दी एंड 14 में 8 to 10। इस तरीके से आप सभी बच्चे क्या करेंगे, 1 by 1 करके सेंटेंस बाय सेंटेंस मैच कर लेंगे। क्लियर, तो आप इसे मैच कर लीजिए। मैं वाइप कर रही हूँ और आज का मैं एक्टिविटी कराऊंगी यानी कि होमवर्क कराऊंगी, तो मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। तो नोट करने का तरीका, प्रोसेस आपको पता है कि क्या करना है, कि पहले तो आप लोग जो मैच किए हैं इसके बाद यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हैं, अगर जिनके नोटबुक में
स्पेस है, पेज में जगह है, लाइन है 3 से ज़्यादा, तो वो उसी पेज में लिखेंगे। और जिनके नोटबुक में जगह नहीं है वो क्या करेंगे, न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। न्यू पेज वाले बच्चे हेडिंग और रिमेंबर को, सॉरी डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखेंगे और हेडिंग को फर्स्ट लाइन में। और हाफ पेज वाले बच्चे पहले तो लाइन खींचेंगे, उसके बाद सारे चीज़ को लाइन पे, एक पहले लाइन में यानी कि एक लाइन में क्या करेंगे, डेट और रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू करेंगे। मैं वाइप कर रही हूँ, आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा। आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले डेट और रिमेंबर लिख लीजिए। डेट और रिमेंबर। और आज का आपको क्या करना है, नेम द फॉलोइंग। आपको क्या लिखना है, नेम द फॉलोइंग। आप सभी बच्चे को नाम लिखना है। ओके, तो मैंने बता दिया लिखने का तरीका। ओके, तो फर्स्ट में क्या है, हु मेन्स आवर शूज। सेकंड है, हु कट्स आवर हेयर। थर्ड, हु brings letter for us। Who brings milk for us। 5, who sells baked products। 6, who sells grocery items। आपको क्या करना है, इसमें सभी बच्चे को ध्यान दीजिए, क्या करना है, आप लोगों को हेल्पर्स नेम लिखने हैं। हेल्पर समझते हैं, जो हमारे काम आता है, यानी कि कम्युनिटी हेल्पर्स बोलते हैं, समुदाय को बोलते हैं। तो जो हमारे काम आते हैं, है ना, उनके बारे में लिखना है। तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस क्लू दिया हुआ है, यानी कि उसका संकेत है। सेंटेंस को समझ समझ के उससे जुड़ा हुआ जो भी हेल्पर्स का नाम आता है उसका लिखना है। तो समझ लेते हैं, आप सभी बच्चे खुद से बनाइएगा, मैं समझा रही हूँ, आप समझिएगा। तो क्या है पहला नंबर, फर्स्ट नंबर में हु मेन्स आवर शूज, यानी कि मेन्स मीन्स मरम्मत करना, शूज मीन्स जूते चप्पल, है ना। तो हमारे जूते चप्पल को कौन मरम्मत करता है, जब टूट जाता है, फट जाता है, तो उसे जो मेंट करते हैं, सिलाई करता है, सिलता है, जो मरम्मत करता है, उसे क्या बोलते हैं वो लिख दीजिएगा। उसके बाद सेकंड में हु कट्स आवर हेयर, हमारे बालों को कौन काटता है, तो बाल को काटने वाले को क्या बोलते हैं वो लिख दीजिएगा। थर्ड है हु ब्रिंग्स लेटर फॉर अस, है ना, लेटर मीन्स चिट्ठी, तो हमारे लिए हमारे घर तक चिट्ठी कौन पहुंचाता है, तो वो लिख दीजिएगा। 4 नंबर में है हु ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस, दूध को हमारे घर तक कौन पहुंचाता है वो लिख दीजिएगा। उसके 5 में हु सेल्स बेक्ड प्रोडक्ट्स, बेक क्या हुआ, सामान, चीज, वस्तु कौन सेल करता है, बेचता है, उसको क्या बोलते हैं वो लिख दीजिएगा। 6 है हु सेल्स ग्रोसरी आइटम्स, और ग्रोसरी आइटम को बेचने वाले को क्या बोलते हैं वो लिख दीजिएगा। मैं वाइप कर रही हूँ, आप सभी बच्चे इसी तरीके से 1 बाय 1 करके लिख के, और एक पेज में नहीं आता तो दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। सिक्स नंबर हो गया, अब 7 नंबर, हु ट्रीट सिक पीपुल। 8 नंबर,
teaches us. 9 number, who designs our house. 10 number, who grows crops for us. Who washes our clothes. 12 number, who builds our house. Okay? इतना समझ लीजिए। अब बस ज़्यादा सेंटेंस नहीं है, मैंने 12 ही सेंटेंस दिया, तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे। ओके, तो पहले समझा देती हूँ मैं, आप समझ लीजिए, उसके बाद क्या है मैं बताऊँगी। तो 7 नंबर में है हु ट्रीट सिक पीपुल, है ना। सिक मीन्स बीमार, जो लोग बीमार होते हैं उनका ट्रीटमेंट यानी कि ट्रीट, उनका इलाज कौन करता है। तो जो लोग बीमार होते हैं उनके इलाज करने वाले को क्या बोलते हैं, बोल दीजिएगा। उसके बाद 8 नंबर, हु टीचेस अस, हमें पढ़ाता कौन है, सिखाता कौन है। तो जो हमें पढ़ाता है उनका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद 9 नंबर, हु डिज़ाइंस आवर हाउस, हमारे घर का नक्शा चित्र बनाने वाले को क्या बोलते हैं, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद 10 नंबर, हु ग्रोस क्रॉप्स फॉर अस, है ना, अनाज उगाने वाले को क्या बोलते हैं, वो लिख दीजिएगा। 11 नंबर, हु वॉशेज आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े को वॉश करने वाले को, धुलने वाले को क्या बोलते हैं, वो लिख दीजिएगा। एंड 12 नंबर, हु बिल्ड्स आवर हाउसेज, हमारे घर बनाने वाले को क्या बोलते हैं, वो लिख दीजिएगा। टोटल 12 सेंटेंस है, आप सभी बच्चे इसी तरीके से लिख लीजिएगा, 1 बाय 1 करके नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, तो होमवर्क है आपका डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक में आपको क्या करना है, इसे लिखना है और नोटबुक से याद करना है। क्लियर, तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। आप सभी बच्चे इसको इसी तरीके से बनाइएगा। बनाने के बाद हम इसे कल चेक कर लेंगे। अब चेक कैसे करेंगे, तो मैं 1 बाय 1 करके 1 से लेकर 12 तक का सेंटेंस यहाँ पे है ना पढ़ के उसका आंसर लिख दूंगी। आप सभी बच्चे 1 बाय 1 करके इसे मैच कर लीजिएगा, जैसे आज प्रीवियस क्लास का होमवर्क आपने मैच किया। तो अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आपका होमवर्क फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। होमवर्क क्या आपका, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक से आपको याद करना है और नोटबुक में आपको इसे लिखना है। तो पढ़ के लिखिएगा। और हाँ, सभी बच्चे जैसे सब क्वेश्चन मार्क्स के बाद आपको लिखना है, तो सभी हेल्पर नेम का फर्स्ट अक्षर कैपिटल, जैसे डॉक्टर लिखिएगा डॉक्टर का डी कैपिटल, टीचर लिखिएगा टीचर का टी कैपिटल, फार्मर लिखिएगा तो फार्मर का एफ कैपिटल। इसी तरीके से पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल। क्लियर हो गया। अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ, और जब क्लास को मैं एंड करती हूँ उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। ओके, गुड हैबिट टिप है, तो आज का जो हमारा गुड हैबिट टिप है वो क्या है ना, मतलब क्या करने का है कि स्टेइंग हेल्दी, स्वस्थ रहने का है। तो स्वस्थ रहने का मैं बहुत सारा गुड हैबिट टिप देती हूँ आप सभी को, है ना। और सभी चीज़ को मैं रिपीट कर रही हूँ, आप सभी बच्चे जान रहे हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि रोज़ मिस क्लास के एंड के समय एक गुड हैबिट टिप देती हैं। तो आज का जो हमारा गुड हैबिट टिप है वो ये है कि प्ले आउटडोर्स गेम, है ना। हमें क्या करना है, प्ले आउटडोर्स गेम। क्यों करना है प्ले आउटडोर्स, ताकि इसलिए बोला जा रहा है कि वो एक तरीके का एक्सरसाइज है। अब आउटडोर गेम्स खेलिएगा तो उससे स्वस्थ कैसे रहिएगा, तो मैं पहले बोल दी, आउटडोर गेम्स हमारे लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि आउटडोर गेम में हम सारे वर्कआउट करते हैं जो कि एक एक्सरसाइज में करते हैं, जैसे कूदने का, है ना, यानी कि जंपिंग करने का, दौड़ने का, चलने का, सब एक्सरसाइज है। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। रनिंग करते हैं, दैट मीन्स कि जॉगिंग होता है हमारा, बहुत दूर तक नहीं दौड़ते, बट खेल में जैसे क्रिकेट भी खेलते हैं तो भी दौड़ना पड़ता है, बैडमिंटन खेलते हैं तो भी अपनी जगह से हटना पड़ता है, दौड़ के कूद के, है ना। हमें शटल से, है ना, क्या करते हैं, कॉक मारना पड़ता है, ओके, बैडमिंटन से। उस तरीके से फुटबॉल खेलते हैं तो भी हमें किक मारना होता है, दौड़ना होता है। तो बहुत ऐसे गेम हम खेलते हैं। आउटडोर गेम्स तो ऐसा गेम खेलेंगे ना जिससे हम
बाहर दौड़ सके, कूद सके, चल सके। तो ये सभी एक एक्सरसाइज है जस्ट लाइक। तो दौड़ने से, कूदने से क्या होता है, एक तो आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छा चलता है। दूसरी बात कि आपके जो बोन्स है वो स्ट्रांग होते हैं। तो इसीलिए हमें एक तो एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरी बात, छोटे बच्चे अगर वो आउटडोर गेम्स पे प्रिफर करें, ध्यान दें, उस पर फोकस करें, उसे खेलें, तो वो आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ओके, अगर आप दौड़िएगा, कूदिएगा, उससे क्या होगा, ऐसा कूदना जो कि इंजर्ड ना करे, एक तरीके का होना चाहिए। ओके, तो ऐसे दौड़िएगा तो वो क्या होगा, आपको जॉइंट पे नहीं होगा, आगे चल के आपको हड्डियों में दर्द नहीं होगा। जॉइंट पे समझते हैं, जोड़ों का दर्द, जैसे घुटनों में दर्द हो जाता है, कभी एल्बो में दर्द होता है, कभी शोल्डर में, तो वो सारी चीज़ नहीं होंगे। मूवमेंट करते रहना चाहिए, इंसान को वर्कआउट करते रहना चाहिए। ओके, तो आप सभी बच्चे इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। तो आपका फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ कि गुड हैबिट टिप क्या है, प्ले आउटडोर्स गेम, है ना, आउटडोर्स गेम खेलिए, आप स्वस्थ रहिएगा। ये काम सभी बच्चे खुद भी फॉलो करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे। सिर्फ खेल की बात नहीं, सारी गुड हैबिट टिप। और आपका होमवर्क क्या है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।